क्वेश्चन है वो मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम मस्तिष्क से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पाचन तंत्र से संबंधित है। क्या संबंधित है? ऑप्शन में है ये न्यूरॉन, बी इसोफेगस, सी वर्टिब्री एंड डी हीमोग्लोबिन। सेरेब्रम मस्तिष्क से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पाचन तंत्र से संबंधित है एसोफेगस। बी जो है आपका सही है, एसोफेगस। एसोफेगस जो है जिस प्रकार से मस्तिष्क से सेरेब्रम संबंधित है उसी प्रकार पाचन तंत्र से एसोफेगस संबंधित होता है। नेक्स्ट है रक्त के थक्के के लिए आवश्यक खनिज है। रक्त के थक्के के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, ज़रूरी है? ऑप्शन में है ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी पोटेशियम एंड डी सोडियम। तो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक खनिज है वह कैल्शियम है। ए जो है आपका सही है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है झुके हुए नेत्र विशिष्ट लक्षण हैं। झुके हुए नेत्र के विशिष्ट लक्षण हैं, क्या हैं? ऑप्शन में ए मेनिंजाइटिस, बी हाइड्रोसिफेलिस, सी एनासीफेलाइटिस, डी जन्मजात हृदय की बीमारी। तो झुके हुए नेत्र जो है विशिष्ट लक्षण हैं वह हाइड्रोसिफेलस के हैं, इसलिए बी जो है आपका राइट है, हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस के जो है विशिष्ट लक्षण नेत्र विशिष्ट लक्षण हैं झुके हुए नेत्र हाइड्रोसिफेलस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा के नितंब बलन की असमिति है। त्वचा के नितंब बलन की असममिति है। तो ऑप्शन में है ए कूल्हों में विस्थापन, बी और अस्थिभंग, सी कूल्हों का अस्थिभंग शल, डी अस्थिमज्जा शोथ। तो त्वचा के नितंब बलन की असममिति है वह है कूल्हों में विस्थापन, इसलिए ए जो है आपका सही है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन में है ए एड्रिनल कॉर्टेक्स, बी ऑप्शन ए में है एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा, बी पश्च पिट्यूटरी द्वारा, सी एड्रिनल मेड्यूला द्वारा एंड डी अग्र पिट्यूटरी द्वारा। तो ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है वह पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, इसलिए बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी प्री एक्लैम्सिया के लक्षण हैं? ऑप्शन में है ए उच्च रक्तचाप, बी मूत्र में प्रोटीन, सी स्वेलिंग सूजन एंड डी वमन। तो डी जो है वमन वह प्री एक्लैम्सिया के लक्षण में नहीं है, सभी प्री एक्लैम्सिया के लक्षण हैं और डी जो है वमन वह प्री एक्लैम्सिया के लक्षण नहीं है, इसलिए डी जो है आपका राइट है, डी सही है। नेक्स्ट निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी संरचनाएं लेजर ऑमेंटन के दाएं मुक्त सिरे पर स्थित होता है? ऑप्शन में ए पित्तवाहिका, बी पोर्टल शिरा, सी अधो महाशिरा एंड डी हिपैटिक शिरा। तो अधो महाशिरा के अतिरिक्त सभी संरचनाएं जो है लेजर ऑमेंटम के दाएं मुख सिरे पर स्थित होता है, इसलिए सी जो है आपका राइट है, सी सही है, अधो महाशिरा। नेक्स्ट इसमें अग्नाशय के किस भाग में लैंगरहैंस द्वीप समूह अधिक होते हैं? ऑप्शन में है ए पूंछ टेल जिसे कहते हैं, बी काय बॉडी, सी ग्रीवा नेक एंड डी शीर्ष हेड। तो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप जो है वह पूंछ टेल में अधिक होते हैं, इसलिए ए जो है आपका राइट है, ए सही है। यकृत में बिलिरुबिन युग्मित होता है? ऑप्शन में है ए
में ए ग्लूकोरोनिक एसिड द्वारा एसिड के साथ, बी बाइट एसिड के साथ, सी कोलिक एसिड के साथ एंड डी है ग्लूटेमिक एसिड के साथ। तो यकृत में बिलिरुबिन युग्मित होता है वो बाइल एसिड के साथ है, इसलिए बी जो है आपका राइट है, BILE बाइल एसिड के साथ, बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में एम्बू बैग का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस स्थिति में, किस कंडीशन में एम्बू बैग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है ए जब मरीज को रिस्पायरेटरी अरेस्ट हुआ हो, बी जब मरीज को हाइपरटेंशन हुआ हो, सी जब मरीज को वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हुआ हो, डी जब मरीज को पेरिकार्डाइटिस हुआ हो। है निम्न में से किस स्थिति में एम्बू बैग का प्रयोग किया जाता है, किस कंडीशन में एम्बू बैग का प्रयोग किया जाता है? तो जब मरीज को रिस्पायरेटरी अरेस्ट हुआ हो तो इस कंडीशन में एम्बू बैग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए जो है आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, फीमेल में कौन सा हर्निया मोस्ट कॉमन है? तो ऑप्शन में ए फीमोरल हर्निया, बी इनडायरेक्ट इंजुनल हर्निया, सी अम्बिलिकल हर्निया एंड डी इंसिजनल हर्निया। तो फीमेल में जो है कॉमनेस्ट हर्निया होता है, मोस्ट कॉमन हर्निया है इनडायरेक्ट इंजुनल हर्निया, इसलिए बी जो है आपका सही है, बी राइट है। नेक्स्ट है एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट है, एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट है। ऑप्शन में ए कोरोनरी आर्टरी, बी रेनल आर्टरी, सी आर्च ऑफ आर्टा एंड डी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, इसलिए डी जो है आपका राइट है, डी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किस कंडीशन में पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन देखा जा सकता है? तो ऑप्शन में ए निमोनिया, बी निमोथोरैक्स, सी पसलियों का फ्रैक्चर एंड डी अस्थमा। तो निम्न में से जो है पसलियों का फ्रैक्चर, रिब फ्रैक्चर कंडीशन में पैराडॉक्सिकल रिस्पायरेशन देखा जा सकता है, इसलिए सी जो है आपका राइट है, सी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नर्व के कंप्रेशन के कारण कार्पल ट्यून सिंड्रोम हो सकता है? कार्पल ट्यून सिंड्रोम हो सकता है। तो ऑप्शन में ए रेडियल नर्व, बी अल्नर नर्व, सी एक्सिलरी नर्व एंड डी मीडियन नर्व। तो जो है मीडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण कार्पल ट्यून सिंड्रोम हो सकता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, मीडियन नर्व। नेक्स्ट है इसमें निम्न में से किस बॉडी पार्ट पर पल्स ऑक्सीमीटर का सेंसर अप्लाई नहीं किया जा सकता? कौन से बॉडी पार्ट में जो है पल्स ऑक्सीमीटर का सेंसर अप्लाई नहीं किया जा सकता, प्रयोग किया नहीं जा सकता? ऑप्शन में ए ईयरलोब, बी फिंगर, सी लिप एंड डी थंब एंड टोए। तो लिप बॉडी पार्ट पर पल्स ऑक्सीमीटर का सेंसर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, वास्तविक प्रसव की विशेषता है, वास्तविक प्रसव की क्या विशेषता है? ऑप्शन में दिया है ए पीड़ा की अवधि एक समान रहती है, बी चलने में पीड़ा पेन में आराम मिलता है, सी पीड़ा कमा के शोर्त होती है जो उदर एवं जांघों तक फैल जाती है, पीड़ा कमर के साथ होती है, शोर्त होती है जो उदर एवं जांघों तक फैल जाती है, डी खड़े रहने पीड़ा में आराम मिलता है, खड़े रहने से पीड़ा में आराम मिलता है। तो वास्तविक प्रसव की विशेषता है पीड़ा कमर के साथ होती जो उदर एवं जांघों तक फैल जाती है, इसलिए सी जो है आपका राइट है, सी सही है।
सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में HCG एवं HPL हार्मोन्स का स्रोत होता है। ऑप्शन में है ए ब्रूड फीटस, बी अपरा प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, सी माँ मदर एंड डी मिलाजुला स्रोत मिक्स्ड सोर्स। तो गर्भावस्था में HCG एवं HPL हार्मोन्स का स्रोत होता है अपरा प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, इसलिए बी जो है आपका राइट है, बी सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान स्त्री को प्रतिदिन कितने लौह तत्व जरूरी होता है। ऑप्शन में है लौह तत्व मीन्स आयरन की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन में ए 200 mg, बी 1 mg, सी 40 mg एंड डी 60 mg। गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री को फीमेल को प्रतिदिन डेली जो है लौह तत्व आयरन की जरूरत पड़ती है, वह 40 mg की जरूरत पड़ती है, 40 mg, इसलिए सी आपका राइट है, सी ऑप्शन सही है। प्रसव के तृतीय अवस्था के बाद तथा 24 घंटे के अंदर होने वाले रक्तस्राव को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में ए प्राथमिक पीपीएच प्राइमरी पीपीएच, बी द्वितीय पीपीएच सेकेंडरी पीपीएच, सी दुर्घटनाग्रस्त पीपीएच एक्सीडेंटल पीपीएच एंड डी सामान्य स्राव नॉर्मल ब्लीडिंग। तो प्रसव के तृतीय अवस्था के बाद तथा 24 घंटे के अंदर होने वाले रक्तस्राव को कहते हैं प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच में होता है प्राथमिक पीपीएच पोस्ट प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज, इसका फुल फॉर्म है प्राथमिक पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज, इसलिए ए जो है आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, आरोपण जिसे कहते हैं इम्प्लामेंटेशन निषेचन के कितने दिन बाद होता है। ऑप्शन में है 8वें दिन, बी 5वें दिन, सी 7वें दिन एंड डी 6वें दिन। तो आरोपण जो इम्प्लामेंटेशन होता है निषेचन के ये 7वें दिन बाद होता है, 7 दिन के बाद होता है, इसलिए सी जो है आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन है ओरल थ्रस्ट का कारण होता है। ऑप्शन में है ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस एंड डी प्रोटोजोआ। ओरल थ्रस्ट का कारण होता है फंगस, FUNGUS फंगस, सी आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका सही है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की सभी जो वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर सस्पेंस हो लगे कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।